अमरीश पांडे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट बजाज ऑटो के बारे में। मैंने बताया था काफ़ी अच्छा बूम आने वाला है, और अब अपने डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। एक्चुअली मार्केट के इस ऑल टाइम हाई में सेंसेक्स में इतना ज़्यादा मूव बजाज के जो ग्रुप के शेयर है उनमें आया नहीं है। ना बजाज ऑटो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ना बजाज फिनसर्व बढ़ा है, ना बजाज फाइनेंस बढ़ा है। तो तीनों जो मेन हॉट केक बजाज के शेयर्स है वो अभी तक डाउन साइड में ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ना ऊपर है ना बहुत ज़्यादा नीचे। तो ये एक द मोस्ट ऑफ द ग्रैब अपॉर्चुनिटी हो सकती है बजाज के शेयर्स के लिए। तो यहाँ पर आज अपने डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर आईआईएफएल अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया है। तो आईआईएफएल अकाउंट लॉगिन करने के बाद में आपको पता है सर्च बटन पर जाना है, यहाँ पर बजाज फिनसर्व आपको लिख देना है। यहाँ पर जैसे मैंने बजाज फिनसर्व लिखा, बजाज फिनसर्व आ चुका है फ्रेंड्स। तो बजाज फिनसर्व का अभी फ्रेंड जो प्राइस है वो 1633 के राउंड चल रहा है। तो एक अफेक्टिव प्राइस है ये, और इस अफेक्टिव प्राइस पे बजाज फिनसर्व का शेयर मिलना आप समझ सकते हैं कितना अच्छा बात है। और यहाँ पर फिनांस के जो शेयर्स हैं काफ़ी शेयर्स में काफ़ी अप मूव देखने मिला है, जैसे कि उज्जीवन फाइनेंस जैसा शेयर आप ले लीजिए, या एल&टी हाउसिंग फाइनेंस ले लीजिए, या और भी काफ़ी सारे शेयर जो है आईबुल ले लीजिए। तो उसने भी काफ़ी अच्छी रैली शॉर्ट टर्म में दिखाई है। लेकिन बजाज का जो मेन फाइनेंस का जो मेन अपना फिन निफ्टी पे जिसका अच्छा खासा वेटेज है, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, उसने अभी तक अप मूव नहीं दिया है। तो बताने का यही एक रीज़न है कि ये कभी भी अप मूव एक दे सकता है आने वाले 45 डेज ड्यूरेशन। तो यहाँ पर 1633 का इफेक्टिव प्राइस है। 52 वीक का हाई अगर अपने देखने जाए तो 1862 का 52 वीक हाई है, मतलब हाई ऑफ द नियरेस्ट 52 वीक है। लेकिन मार्केट हाई मारने के बाद भी बजाज फिनसर्व ने इतना अच्छा, तो यहाँ पर एक क्विटी स्कोर्स के थ्रू से हम लोग यहाँ पर एक बार देखेंगे कि क्या रीजंस निकल कर आ रहे हैं। क्वालिटी जो है फ्रेंड्स 100 आउट ऑफ 43 की, मतलब एक मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा हाई फाइनेंस स्ट्रेंथ नहीं है। वैल्यूएशन से अगर कंपेयर करेंगे तो एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से 19 का स्कोर्स मिला है 100 आउट ऑफ। क्यों एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है? बिकॉज ऑफ द पी हाई होगा। प्राइस अर्निंग रेशियो जब हाई होता है तो हाई वैल्यूएशन कहा जाता है। तो वो वहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। टेक्निकल जो है फ्रेंड्स 100 आउट ऑफ 51 का एक है स्कोर्स, मतलब टेक्निकली एक न्यूट्रल है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। तो ये यहाँ पर क्यूविटी स्कोर्स हमने देखा। अब यहाँ पर न्यूज़ की बात करेंगे तो न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट 1850 का टारगेट दे रही है, और भी लीडिंग बिजनेस ड्राइवर्स ऑल ग्रोथ लाइफ इंश्योरेंस का भी कुछ बिजनेस इन्होंने चालू किया है फिनसर्व ने। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, और न्यूज़ शूट देख सकते हैं, और इनसे सिमिलर स्टॉक कौन कौन से वो देख सकते हैं। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, वो भी लगभग अच्छा खासा रिटर्न्स नहीं दिया है, और 1 ईयर 2 ईयर्स में कंपेयर करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न है। लेकिन लास्ट जो ऑल टाइम हाई हुआ है सेंसेक्स का, उसके पहले अगर एक महीने देखने जाए तो यहाँ पर इतना मूव नहीं आया है। आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग हो गया, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, चोलामंडलम फाइनेंस हो गया, कामा होल्डिंग हो गया। तो ये फ्रेंड्स इनसे सिमिलर स्टॉक्स हैं, इनके कॉम्पिटिटर है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ओवरव्यू हमने देखा। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल की, कि टेक्निकल इंडिकेटर्स में बजाज फिनसर्व कहाँ तक जा सकता है, कितना मूव कर सकता है। तो आपको पता है मैं ईएमए और एसएमए के थ्रू आपको हमेशा बताता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज के थ्रू से। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज की बात कर ले तो बुलिश मूविंग एवरेज में बैंड है 5, और ब्यूरिश मूविंग एवरेज में बैंड है 11। मतलब कि 100 डेज और 200 डेज का जो डीएमए है उसको क्रॉसओवर कर चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छा मूव है कि जो 100 और 200 डेज का जो डीएमए है उसके ऊपर है, तो एक अच्छा मूव है। 50 डेज और 26 डेज का जो डीएमए है वो क्रॉस करने के बाद और थोड़ा पॉजिटिव मूव आ जाएगा इसमें, तो और अच्छा हो जाएगा। और फ्रेंड्स 10 डेज और 5 डेज का भी क्रॉस करने के बाद, 20 डेज का भी क्रॉस करने के बाद एक अच्छा खासा क्रॉसओवर आपको देखने मिलेगा। तो 1633 अभी प्राइस चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 1800 या 1900 के आसपास भी फिनसर्व आ सकता है। तो यहाँ पर और थोड़ा देखते हैं कि डिलीवरी एंड वॉल्यूम क्या हुआ है उसके थ्रू से। तो डिलीवरी एंड वॉल्यूम, अगर कंबाइंड डिलीवरी एंड वॉल्यूम की बात कर ले तो 25 नवंबर मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन गया उसमें 46.8% का वॉल्यूम हुआ है। वीक की बात कर ले तो ऑलमोस्ट 50% का वॉल्यूम हुआ है, और मंथ की बात कर ले तो 45.2% का वॉल्यूम हुआ है। मतलब वीक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 50% के ऊपर है। एक एवरेज वॉल्यूम अगर 50% के ऊपर निकल जाता है तो शॉर्ट टर्म में डिलीवरी का जो रेट है, शॉर्ट टर्म में जो डिलीवरी लोग बाय कर रहे हैं कंबाइंड एनएससी बीएससी का, ये जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो दर्शा रहा है कि यहाँ पर डिलीवरी लोगों ने बाय की है। अब डिलीवरी बाय की है तो जाहिर सी बात है कि शेयर का भाव भी ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में एक रैली कर सकता है बजाज फिनसर्व, जो अभी तक नहीं दिखाया है। अब बात करते हैं कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड पिवोट की।
तो पिवट पॉइंट यहाँ पर 1633 का आपको देखने मिल रहा है। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, जो तीनों सपोर्ट है उसको ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर कर चुका है। पिवट भी जो 1633 का है वो भी एक बार क्रॉस ओवर कर चुका है। तो ये अच्छी बात है कि ये सपोर्ट और पिवट जो है क्रॉस कर चुका है। रेसिस्टेंस क्रॉस होना बाकी है, वो भी जल्द आपको क्रॉस होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पर RSI फ्रेंड्स है 40 की, अगर 25 बिलो RSI हो जाती है तो द बेस्ट ऑफ द बाइंग इंडिकेटर होता है, और 90-80 होता है तो वो वहाँ पर सेलिंग वहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स RSI 40 की है, मतलब एक मिड टर्म रैली है, इतना बहुत खास कोई अप मूव देखने नहीं मिला है, एक अच्छे रेंज पे ऐसा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर MFI खाली एक पॉजिटिव आपको दिखा रहा है, लेकिन और भी जो इंडिकेटर्स हैं उनकी बात मैं बाद में करूँगा। मैं RSI के थ्रू ही आपको सब वीडियोस में बताता हूँ। तो RSI की यहाँ पर 40 है फिनसर्व की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा होल्ड कर रखा है RSI को 30 के ऊपर, तो ये भी यहाँ से एक रैली हो सकती है। अब बात कर ले रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स यहाँ पर देखने जाएँ तो 1 मंथ का रिटर्न फ्रेंड्स 1.5% माइनस में है। 3 मंथ का रिटर्न जो है वो 0.6% प्लस में है। 6 मंथ का रिटर्न 31% प्लस में है। 1 ईयर का रिटर्न 5.9% माइनस में है। तो 6 मंथ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रिटर्न जो है देने के बाद, 31% रिटर्न देने के बाद अभी थोड़ा ये स्लो डाउन हुआ है। तो स्लो डाउन ऐसे शेयरों में ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, कभी भी अप मूव आ सकता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको होल्ड्स करके रखना है लॉन्ग टर्म में, तो एक अच्छा रिटर्न आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पर हमने टेक्निकल समझ लिया, अब कुछ फंडामेंटल समझने की बात करते हैं। शॉर्ट जो है IIFL का इंडिकेटर, उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जिसको कहा जाता है। अब स्ट्रेंथ जो है फ्रेंड्स, इसमें ग्रोथ है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट और इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर YOY। मतलब फ्रेंड्स हो गया कि यहाँ पर क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से इनका ईयर ऑन ईयर, YOY का मतलब हो गया ईयर ऑन ईयर, उसकी वजह से इनका YOY ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है किसी भी स्टॉक्स के लिए, जिसके वजह से अब ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव होने के लिए जो हुआ है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, तो फ्रेंड्स उसके चलते काफ़ी सारी चीज़ों पर इफेक्ट आते हैं। उसके चलते एनुअल नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, उसके चलते इनकी बुक वैल्यू भी 2 ईयर से इम्प्रूव हो गई है, और उसके चलते यहाँ पर रिसेंट रिजल्ट जो है उनमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होके ही आया है। एक अच्छी बात होगी। अब वीकनेस की बात कर ले, तो वीकनेस यहाँ पर है, स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी होगी। कंपनी विथ हाई डेट, कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। MF डिक्रीज दिया शेयर होल्डिंग इन लास्ट क्वार्टर। म्यूचुअल फंड ने शेयर होल्डिंग बेची है। अब म्यूचुअल फंड FII और FPI और प्रमोटर, ये तीनों चारों जब शेयर होल्डिंग किसी भी शेयर में से, अपने शेयर में से पर्टिकुलर बेचते हैं तो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर वो होल्डिंग्स बाय करते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो यहाँ पर बेचा है तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया इस शेयर के लिए, जिसके चलते जो ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटीज़ है वो डिक्लाइनिंग हुई है। उसके चलते कंपनी का डेप्ट भी जो है वो बढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके चलते कैश फ्लो भी है इनका जो पॉजिटिव जनरेशन नहीं हुआ है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ले तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स प्रॉफिट विद स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम। अब जो पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है सेल्स में, उससे एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम फ्रेंड्स निकल कर आ रही है, राइट। तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न ओवर हुआ, ये सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है। उसके चलते सेल्स ग्रोथ बढ़ी, ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। और उसके चलते फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया है कि प्रोविजन जो इन्होंने रखी थी वो भी डिक्लाइनिंग कर दी है, मतलब डिक्रीज कर दिए, कम कर दिए। जैसे पहले रखते होंगे 50,000 करोड़ प्रोविजन में, तो अब कर दी होगी 30,000 करोड़। तो इन शॉर्ट प्रोविजन किसी भी कंपनी में से किसी भी कंपनी का डिक्रीज होना, ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाता है। तो ये फ्रेंड्स हमने शॉर्ट देख लिया। अब शॉर्ट देखने के बाद में एक स्टेट्स देखते हैं, स्टेटिस्टिकल जो पार्ट है कि कितने का मार्केट कैप है वो सब। तो मार्केट कैप 2,60,000 करोड़ का है, मतलब एक फिनसर्व बहुत पुरानी कंपनी है फ्रेंड्स। तो 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, एक मार्केट लीडर का कैप है फ्रेंड्स ये। तो इतना बड़ा कैपिटलाइजेशन होना एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, लार्जेस्ट कंपनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पी की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ का पी 35 का है, और स्टॉक्स का पर्टिकुलर पी 47.5 का है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक देखने जैसी बात क्या है कि स्टॉक का पी जो है वो मार्केट के पी से या इंडस्ट्रीज़ की पी से हाई है, तो एक हाई वैल्यूएशन होती है। अगर यहाँ पर स्टॉक्स का पी लो होता और इंडस्ट्रीज़ का पी हाई होता तो एक बेस्ट वैल्यूएशन ऑफ द बाय होती, लेकिन यहाँ पर एक बेस्ट वैल्यूएशन बाय नहीं कहा जा सकता इसको, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के पी से पर्टिकुलर स्टॉक का पी हाई है। अब यहाँ पर कुछ ब्रोकर एनालिसिस टारगेट की बात कर ले तो 1914 का ब्रोकर एनालिसिस टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। बाय बोल रहे हैं 2 लोग, और सेल बोल रहे हैं 0, और होल्ड बोल रहे हैं 1। तो पर्टिकुलर ये यहाँ पर फ्रेंड्स बाय ही बोल रहे हैं सब लोग, ऐसा आप बोल सकते हैं, सेल किसी ने बोला नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर ले।
60% जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। एमएफ के पास जो है फ्रेंड्स 3.85% की होल्डिंग है। एफआईआई के पास 7.21% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 24.6% की होल्डिंग है। अदर्स के पास 3.6% की होल्डिंग है। और एक निगेटिव पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्रमोटर ने यहाँ पर शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है 0.05%। तो ये यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन एक मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो यहाँ पर मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्रमोटर्स के पास 50% के ऊपर के स्टॉक्स है, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनको फुली ट्रस्ट है बजाज फिनसर्व के ऊपर। और 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप, इतना बड़ा मार्केट कैप बनाना ईजी नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर एक अच्छा मार्केट लीडर आपको इतने इफेक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, तो आपको गैदर करके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स और भी शेयर के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट ईयर।